चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े वादे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मैदान में आते ही ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। अगर चुनाव जीतने के बाद 6 महीने के भीतर वादे पूरे नहीं हुए तो वो सिर्फ अपने पद से इस्तीफा ही नहीं देंगे, बल्कि अपनी विधायक निधि और पूरा वेतन सरकार को लौटाकर राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। ये सनसनीखेज ऐलान कर रहे हैं चौथान पट्टी के लिंगुड़िया गांव के निवासी और मेडिकल प्रोफेशनल विजय रावत। विजय रावत लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक दल की बी टीम नहीं है, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों और यथार्थवादी घोषणापत्र के दम पर जनता के बीच गए हैं। रावत का कहना है कि राजनीति में आना कभी उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन सामाजिक कार्य करते हुए सिस्टम की अड़चनों ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उनके ट्रस्ट ने पिछले 2 सालों में 14 बड़े स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं और गैरसैंण में एक निजी अस्पताल भी स्थापित किया है। यही नहीं, अब तक 245 गंभीर मरीजों को दिल्ली में निःशुल्क इलाज भी दिलाया गया है। 2013 की केदारनाथ आपदा से लेकर कोविड काल तक विजय रावत राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। जो लोग उन्हें पैराशूट कैंडिडेट कह रहे हैं, उनका जवाब देते हुए रावत ने अपना दीर्घकालिक विजन भी साझा किया है। 2028 तक प्रदेश को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देना। चुनावी एजेंडे की बात करें तो विजय रावत का पूरा फोकस 3 मुख्य मुद्दों पर है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य के मोर्चे पर उन्होंने पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी को एक गंभीर समस्या मानते हुए एक व्यावहारिक रोड मैप पेश किया है। उनका प्रस्ताव है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को अस्थायी आधार पर रखा जाए, जहां 15 दिन उनकी ड्यूटी पहाड़ी क्षेत्रों में होगी और 15 दिन बाहर। इससे डॉक्टरों की व्यक्तिगत सुविधाओं और पहाड़ की जरूरतों के बीच संतुलन बन सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन शिक्षकों की नियुक्ति और ग्रामीण बच्चों को एनईईटी, यूपीएससी और आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया है। और रोजगार सृजन के लिए रावत ने एक नए पार्टनरशिप मॉडल की बात कही है। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को पहाड़ों में जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन मालिकाना हक या बड़ी हिस्सेदारी स्थानीय युवाओं और निवासियों की होगी। उनका साफ कहना है कि वो हर घर को सरकारी नौकरी देने जैसे अव्यावहारिक जुमले नहीं बांटेंगे, बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो विजय रावत पहले उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के केंद्रीय महासचिव रह चुके हैं। पार्टी छोड़ने का कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो सामाजिक कार्य कर रहे थे तो लोग समझते थे कि वो किसी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिससे उनके ट्रस्ट के कामों में अड़चनें आ रही थी। आज की राजनीति में लगने वाले अंधभक्त, चमचा या अलगाववादी जैसे लेबल से वो दूर रहना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं से एक बहुत बड़ी अपील की है। रावत का कहना है कि युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन करने तक सीमित न रहें, बल्कि चुनाव लड़कर सीधे तौर पर सिस्टम का हिस्सा बने और बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि बिना शराब और भारी पैसे की राजनीति के भी कम खर्चे में चुनाव लड़ा जा सकता है। और हाँ, चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो, विजय रावत ने स्पष्ट किया है कि उनका सामाजिक कार्य और अस्पताल की सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। विजय रावत है, चौथान पट्टी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ श्रीनगर में एक निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से। तो मैं एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हूँ और मैं एक लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट को चलाता हूँ। मैं ट्रस्ट रन करता हूँ और उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ट्रस्ट ने पिछले 2 सालों में यहाँ अपने उत्तराखंड में 13 से 14 बड़े कैंप किए हैं। ट्रस्ट के ही सहयोग से हम लोगों ने अपना गैरसैंण में एक निजी अस्पताल बनाया है। इसी सोच को आगे चलते हुए कि भाई हम ऐसे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बनाएंगे और एक दिन हम लोगों का जो हमारा अपना विजन था कि हम लोग 2028 के लास्ट तक एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे इस प्रदेश को, और ताकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सके। और अब
कि राजनीति में आना या राजनीति मेरा कभी कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं। ये मैं आप बिल्कुल फ्रेंकली एक वो बता रहा हूं कि भाई हमारा राजनीति में कोई लक्ष्य नहीं था। अगर कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हम लोग एक नतीजा है जब हम सिस्टम से हार गए, और जब हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल, आज भी जो मैं गैरसैंण में अपना हॉस्पिटल खोला है उसमें आज भी प्रॉब्लम्स हो रही है। जो भी हमने कैंप भी किए तो वो भी, उसमें भी कई बार अड़चने आई, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उसमें कि लोगों ने उसमें रोक, मुझे समझ में भी ये नहीं आया कि भाई लोगों ने उसमें रोक क्यों लगाई। वो एक सामाजिक काम था, सब लोगों के लिए भलाई। और जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारा लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से फेसबुक पे पेज है, आप देखना उस पर कि क्या क्या ट्रस्ट ने आज तक किया। और कोई भी आदमी ये कहे कि भाई हम लोग आज एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह यहाँ पे आ गए, तो पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ। 2013 से हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। 2013 की केदारनाथ आपदा में, उस टाइम पे मैं एचएनएस का महासचिव होता था, हरियाणा नवयुग संघ का महासचिव होता था। उस टाइम पे हमारे पहाड़ी, क्योंकि उस टाइम पे भी उसमें बहुत सारे पहाड़ी समुदाय के लोग थे। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो 7.5 लाख रुपए की किट बना के हमने वहां से यहाँ केदारनाथ में भेजी। एक केदारनाथ आपदा की बात नहीं, उसके बाद थराली, उसके बाद कोविड हुआ, कोविड में हमने कितनी किटें भेजी, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। और ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी है, वो पुराने अखबारों की कटिंग आपको मिल जाएगी कि भाई इन्होंने ये सब किया था। और मैं आज अगर अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ तो मेरी दावेदारी पेश करने का यही है कि भाई मैं दावेदारी अपने कामों पे, अपनी उपलब्धियों पे पेश कर रहा हूँ। मैंने 14 कैंप किए, मेरे कैंप के आप देखना कि भाई हम लोगों ने क्या, हम मेडिसिन फ्री देते हैं, बीएमडी टेस्ट होता है, फाइबर स्कैन होता है, और वहां से जो मरीज, अगर किसी को ज्यादा बीमारी होती है तो उसको हम दिल्ली रेफर करवाते हैं, अपने वहाँ इलाज करवाते हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। 245 मरीजों का अब तक मैं दिल्ली में इलाज करवा चुका हूँ। उनमें से कोई भी एक अगर ये कह दे कि भाई उससे पैसे लिए हों या उसका कुछ पैसा लगा हो तो बता दे कि उसका पैसा। कई सारे लोग, और ये कोई विधानसभा की बात नहीं है, इसमें आप काफी सारे मरीज ऐसे थे जो पिथौरागढ़ से थे, कई मरीज ऐसे थे तो घनसाली के थे, कई मरीज केदारनाथ के थे, कोई कर्णप्रयाग से था, कोई कहीं से था। जो भी आया हमारे पास हमने उसको अपनी पूरी वो दी पूरा। और मैं ही नहीं, मेरे ट्रस्ट के हर एक आदमी ने उसका रिकॉर्ड, किसी को देखना है हमारा पेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि भाई हमने ये करा है। ये मेरे, और अब विधानसभा में आने का पर्पज ये है, विधानसभा में देखो मैं निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैं अपनी उपलब्धियों पे बात कर रहा हूँ।